सम्राट पृथ्वीराज चौहान फाउंडेशन के तत्वाधान में विजय संकल्प सम्मेलन का हुआ आयोजन। सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि जारा खान व बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता हसीब खान हुए शामिल। वहीं आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा सम्राट पृथ्वीराज चौहान फाउंडेशन। अर्चना चौहान को वाराणसी के शहर उत्तरी से चुनाव मैदान में उतारने का प्लान। अर्चना चौहान को सपोर्ट करने पहुंची जारा खान और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हसीब खान। वहीं सम्राट पृथ्वीराज चौहान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह चौहान ने शहर उत्तरी की समस्याओं को जनता के सामने रखा। सम्मेलन में अर्चना चौहान को भावी विधायक बनाने का लिया गया संकल्प। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहाँ पे आके अच्छा लगा और देखने को मिल रहा है बहुत भारी तादाद में पब्लिक आई हुई है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छे प्रत्याशी आना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं अर्चना जी आपके सामने बैठी हैं और आज अगर बैठी हैं और इनके लिए लोग आए हुए हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए है। तो दुआ करती हूँ कुछ अच्छे लोग आए ताकि हमारे इंडिया में कुछ फ्यूचर अच्छे हों और खास करके लेडीज अगर आना शुरू हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेडीज अभी बहुत डाउन है, डाउन किया जाता है और लेडीज को आगे आना चाहिए। क्यों, वही हमारे बच्चों का भविष्य है, सबसे पहले वही माँ बनती है, तो वही अपने बच्चों को आगे लेके जाती है। अगर बात की जाए तो सारी पार्टी करके आते हैं चुनाव सत्ता में, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो देखा जाता है कि कोई मतलब वहाँ पे भ्रमण करने के लिए कोई नेता खड़ा नहीं उतरता। तो वही तो जनता को देखना है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं कमी थोड़ी बहुत तो हम में भी है ना, हम पहचान नहीं पाते हैं। जब वोटिंग वाला दिन आता है तो हम सोचते नहीं ये सही है, हमको वही चूज करना है इस बार। अगर हमने अच्छा इंसान चुन लिया, अच्छा कैंडिडेट चुन लिया तो फिर आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमको ही डिसाइड करना हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। सबसे पहले सभी भाई बहनों माताओं को प्रणाम करती हूँ। मैं एडवोकेट अर्चना चौहान 388 शहर उत्तरी विधानसभा से भावी प्रत्याशी। आज यह पृथ्वीराज सम्राट फाउंडेशन के तत्वाधान में विजय सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया है। ये हमारी महान जनता चाहती है कि हमारी बहन बेटी और हमारी महिलाएं चाहती हैं खास तौर से कि वो आगे बढ़े और बहन को बढ़ाएं, अपने हक अधिकार के लिए जो वंचित किया जाता है उसे अपने अधिकार के लिए लड़े। मैम, बात की जाए तो क्या प्राथमिकता होगी, क्योंकि अभी तो भैया ने बोला कि सदन तक भेजने की बात है, प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, जिस दिन अगर हमारी जनता हमें एक मौका दे देती है, अगर हमें अपना आशीर्वाद देती है तो सदन में उनकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे और उनके विश्वास पे खड़ा उतरने का काम करेंगे। भैया, आज वाराणसी में किस तरह का सम्मेलन कर रहे हैं? देखिए, वाराणसी में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों के साथ में जो बर्बरता की है, जो दलितों के साथ में अन्याय कर रही है, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हल्द्वानी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी एक कार्यक्रम में गए थे और उसी मंच को पे दूसरा कार्यक्रम होना था। उस कार्यक्रम को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंगा जल से शुद्धिकरण कराया। अब आप बताइए, हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं जो आज़ाद होके 80 साल हो गए, इस देश को आज़ाद होके 80 साल के बाद में ये मानसिकता है इस सरकार की कि उस जगह को, उस जहाँ पे दलित चला गया है उस जगह को शुद्धिकरण करा रहे हैं। इतना मतलब अछूत समझ रहे हैं। क्या वो इंसान नहीं है? क्या हमारे बराबर नहीं है? क्या संविधान ने हमको बराबर का हक नहीं दिया है? तो हम लोगों के बीच में ये मैसेज दे रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा उठा के हिंदू मुस्लिम करके सरकार बना लेती है, लेकिन ये वो हिंदू किसी को नहीं मानती है। अब क्या खड़गे जी में इतनी बुराई है? उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक दलित को इतने बड़े पद पे कैसे बैठा दिया। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले भी बाबू जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री बनाया था। कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले मीरा कुमार को स्पीकर बनाया था। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास कैसे हो रहा है?
अगर सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो ये जो बच्चे ये अपना धरना दे रहे थे, इनका विकास हो रहा है। अगर इनका विकास होता तो वो आंदोलन करते। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? अगर विकास ही कर रहे थे तो इस्तीफा क्यों दिए? गलती थी उनकी ना, माना ना सरकार ने कि हमारी गलती थी। तो क्या देख रहे हैं? रांची में भी छात्र बैठे थे लेकिन वहां भी कोई नहीं गया कांग्रेस में। कांग्रेस से सवाल हर कोई पूछता है वहां क्यों नहीं गया। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, जाना तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। पंजाब में भी छात्र रोड पर बैठ रहे हैं, पंजाब में भी बैठ रहे हैं, झारखंड में भी बैठ रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस की सरकार थी, राहुल जी ने तुरंत है ना वहाँ के सीएम को चिट्ठी लिखा कि इसको तुरंत इसका निस्तारण किया जाए। अब जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहां पे तो हम काम करेंगे, लेकिन जहाँ पे हमारी सरकार नहीं वहां पे हम क्या करेंगे? हम विरोध ही करेंगे। लेकिन गठबंधन में तो पूरी सरकार कांग्रेस के संग पूरी इंडियन गठबंधन है और उसमें सब लोग आप आदमी पार्टी और हर किसमें जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस के संग, उसमें तो पूरी पार्टियां बीजेपी को छोड़ के। हाँ, पंजाब में जिस तरह से छात्र कल हुआ है, परसों भी हुआ है, छात्र बैठे हैं, उस पर भी कोई अभी तक कोई कहाँ हुआ है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी थी, कांग्रेस अलग लड़ी थी, कहाँ गठबंधन था? उत्तर प्रदेश में क्या होगा? गठबंधन में रहेंगे क्या? उत्तर प्रदेश में गठबंधन में हम लोग का थे और हैं और साथ में रहेंगे। मेरा नाम अखिलेश सिंह चौहान, सम्राट पृथ्वी राज चौहान फाउंडेशन। सर बात की जाए तो विजय संकल्प सम्मेलन ये किस तरह का सम्मेलन है और क्या इसकी उद्देश्य है? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया साथी, पत्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और विजय संकल्प सम्मेलन हम लोगों ने यहाँ विजय पाने के लिए और इसे जो आज तक बनारस शहर उत्तरी, खासकर शहर उत्तरी विधानसभा में जब जब समाज के सभी वर्गों ने वोट दिया, पार्टियां तमाम आई, उनकी सरकारें बनाई, उनको विधायक बनाया, उनको जिताया, सदन में भेजा, लेकिन सड़क पर और कागज पर सिर्फ बातें हवाई रह जाती। ये विजय संकल्प दिवस जो आज की बैठक बुलाई गई है, ये विजय की तरफ अग्रसर हो चुकी है और यहाँ की जनमानस पूरी तरह बदलाव चाहती है, इसलिए ये विजय संकल्प का नाम दिया गया है। और शहर उत्तरी विधानसभा से जो भावी विधायक प्रत्याशी हैं, इनको यहाँ की जनता और इनकी लोकप्रियता और जो जन मानस में गरीब तबके, वंचित लोगों का हमेशा मदद करती हैं, उनके सुख दुख में रहती हैं, ऐसे एडवोकेट अर्चना चौहान को यहाँ की जनता अपना विधायक मान चुकी है और चुन चुकी है। बात की जाए तो जिस तरह से विधायक जी ने कहा कि शहर उत्तरी में विकास हुआ है, उन्होंने विकास का दावा किया है, कितना विकास हुआ ये आप अपनी आप देख लीजिए बनारस की स्थिति क्या है। आपको अभी बगल में जहां हम इस प्रांगण में बैठे हैं, ये कार्यक्रम है, आपके बगल में ये वरुणा नदी जो है ये साक्षी है। वरुणा आज भी मैली है, गंदे इसमें नाले बहते हैं। माँ गंगा के नाम पर ये सरकारें आई थी, वरुणा के नाम पे सरकारें आई थी, काशी को क्योटो बनाने के नाम पे सरकारें आई थी। लेकिन मैं आप ही से पूछ लेता हूं कि बताइए क्या ये क्योटो बन गया? क्या बनारस की विकास हुई? बनारस को विनाश की तरफ ले गया है। बनारस को विनाश की तरफ ले जाया गया है। इस विनाश को रोकने के लिए हम लोगों ने अर्चना चौहान जी को यहाँ से लड़ाकर विधायक बनाकर सदन में भेजने का काम करेंगे और विनाश को रोकने का काम करेंगे। अभी हमारी तैयारी पूरी तरह चल रही है और कई पार्टियों से बातचीत भी चल रही है। चुनाव तो लड़ना तय है और यहाँ की जनमानस जो आज की भीड़ है, ये आप ही देखकर सोच समझ लिए होंगे कि यहाँ की बदलाव चाहती है। पार्टी कोई भी हो, मत वो नहीं रखता, मत तो ये रखता है कि यहाँ की जीत जनता मन पूरी तरह बना ली है और जिस भी दल, जो भी दल हमें सम्मान देगी, हम उनके साथ मुस्तैदी के साथ खड़े रहेंगे। क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता यहाँ की विकास है और यहाँ पे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है जो समाप्त हो गए हैं, स्किल डेवलपमेंट पे है, रोजगार पे है, शिक्षा पे है, बिजली पे है, पानी पे है, सड़क पे है। ये सारी छोटी छोटी और कुछ बड़ी भी मुद्दे हैं जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे।
आगे चलकर हम आपको बताएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और ये मैसेज पूरा हम लोगों ने लखनऊ की गलियारों तक फैला दिया है। और इस बार जो है उत्तरी की जनता पूरी तरह मन बना ली है कि अर्चना चौहान जी को हम लोग विधायक बनाकर उनको लखनऊ में भेजने का काम करेंगे।